महावीर जी अजमेरा हैं। महावीर जी अजमेरा हमको हीलिंग देंगे, उनका सब वेलकम करते हैं। वेलकम महावीर जी। शकुंतला जी अजमेरा, महावीर जी अजमेरा, अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया सर, कर दिया। हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। महावीर जी अजमेरा, शकुंतला, पूरे धार्मिक कार्यों में पूरा परिवार लगा हुआ है। इनके भाई भी, इनकी भाई की मिसेज भी, और महावीर जी अजमेरा स्वयं और उनकी मिसेज शकुंतला जी अजमेरा, ये हमारा IVS का ब्रांच भी चलाते हैं और एक ग्लोबल की ब्रांच भी चलाते हैं। दोनों ब्रांच चलाते हैं और दिन भर इसी कार्य में निस्वार्थ निःशुल्क लगे रहते हैं। ऐसे महावीर जी अजमेरा आज आपको हीलिंग देंगे। बहुत से साधक अपनी अपनी परेशानियों से बहुत मुक्त हो रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे महावीर जी अजमेरा का हम खूब खूब स्वागत करते हैं। और विधान भी आपने मैसेज भी पढ़े होंगे, विधान बहुत करवाते हैं मंदिर में, चक्र विधान और 1008 नाम का विधान, 8 दिन के विधान भी करवाते हैं। उसमें पूरी संलग्नता महावीर जी अजमेरा की ही रहती है। महावीर जी अजमेरा की साइट का भी चैट बॉक्स में मैसेज डल जाएगा, भी आप उसमें देख के इनके सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। महावीर जी अजमेरा। उषा जी जैन हैंड रेज कर दीजिए। उषा जी जैन आगरा वाले, उषा जी जैन रायपुर वाले, नहीं उषा जी नहीं है। उषा जी जैन रायपुर वाले नहीं है क्या? चलिए अभी हम आएंगे तो उनको ले लेंगे। और उसके महावीर जी अजमेरा के बाद हमारी आकांक्षा जी भी आपको कल जिन्होंने कहा था वो हीलिंग देंगी। तो आज महावीर जी अजमेरा को हम सुनते हैं। सभी लोग मन से बिल्कुल हीलिंग लीजिए। आप एक नया अनुभव, नई स्फूर्ति आपके अंदर पाएंगे। आइए, वेलकम महावीर जी। आदरणीय जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय विनय भैया एवं जूम पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। आपसे जुड़ना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपने मुझे आज ये अवसर दिया, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कृपया आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी प्रकार के बनाए रखिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको सादर जय भैया। जय जिने भैया। अजंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीज्ञानम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीज्ञानम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व कर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत्पादनकेन्द्रव प्रवचनां बोधिन्दवस्तायिन ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता
ते पाठ का साधव स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरु पूर्वन्तु ते मंगलम, पूर्वन्तु नो मंगलम। जिनके चरण कमल के नख सब शशि सम उज्ज्वल चमक रहे, देख असुर मुकुटों की मणियों में शोभित हो विलप्त रहे। वे अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक मुनि अभिकारी हो, पंच परम परमेष्टि प्रतिदिन हमको मंगलकारी हो, हमको मंगलकारी हो। इस प्रकार ये मंगलाचरण हुआ। अब हम आपको हीलिंग की तरफ ले जाते हैं और सब हम यही भावना बांटते हैं कि हमारा जीवन भी मेरी भावना की तरह इन पंक्तियों की तरह होना चाहिए। अहंकार का भावन रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जी वो पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। ऐसी भावना हमको धारण करते हुए आप सभी को मंगल की कामना रखते हुए और आज हम हीलिंग की शुरुआत करते हैं। आप सब लोग संपूर्ण शरीर और छाती में गहरी सांस भर करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और भगवान की उपस्थिति का एहसास करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे जिनेन्द्र देव, हे 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि, आपको कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य मानतु स्वामी भक्तावर महास्तोत्र, आपको बारंबार नमोस्तु, अभिनंदन। आकाश में फैली हुई दिव्य शक्तियां, पवित्र सिद्ध आत्मा हो, आप सबको मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सभी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सुलग जी एलग जी को इच्छामी, सभी आरिका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। सभी साधर्मी भाइयों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय आदिनाथ भगवान, आपका बहुत बहुत आभार आज का ये सुंदर दिन देने के लिए। हे प्रभु, यदि मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी भी जीव का कोई बुरा किया हो तो मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ। वे सभी आत्माएं मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, उन सभी जीवों को आपके चरणों का सच्चा सुख मिले एवं उनका मंगल हो। मैं प्रकृति के अंग से क्षमा मांगता हूँ, प्रकृति मुझे क्षमा करे। तथा किसी भी जीव से यदि मेरा मन दुखित हुआ था अथवा हो रहा है तो मैं भी उनको क्षमा करता हूँ, उनके मंगल की भावना रखता हूँ। क्योंकि मैं बेर रहित विरोध रहित साफ स्वच्छ मन से जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे मन में बेर की कोई गांठ नहीं है। मेरा हृदय पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा हृदय पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। बेर न होवे पाप न होवे भाव समा के होए। आज से मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, न बुरा बोलूंगा, न बुरा करूंगा। मैं क्रोध का त्याग करता हूँ। मेरे द्वारा पूर्वकृत पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब आप बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में बैठे और जब तक ध्यान और हीलिंग चलती रहे आप चारों प्रकार का आहार त्याग करके बैठे और पूरा ध्यान आप इधर ही लगाइए।
आज आपको मैं अष्टप्रात्याहारी का ध्यान करवाता हूँ और उसमें आप तल्लीन हो जाइए, तल्लीन हो जाइए, तल्लीन हो जाइए। कल्पना करें आपके सामने समवसरण विराजमान, समवसरण में आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे सोने जैसे शरीर से दीप्यमान होकर के और किरणों को ऊपर की ओर बिखेरते हुए शोभायमान है। महसूस करें आप और मैं कि आप हम अशोक वृक्ष की छाया में बैठे हैं। सारी चिंता, रोग, शोक, दुख, दरिद्रता से मुक्त हो गया। सुख, शांति और शीतलता का अनुभव करें। शरीर को ढीला छोड़े और विचार करें कि मैं देह नहीं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे बारंबार विचार करें, बारंबार विचार करें। आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरि पयोदर पार्श्ववर्ती। अब आप विचार करें कि अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं और सिंहासन पर वो बैठे हुए हैं। सिंहासन उनका कैसा है? रत्न जड़ी सिंहासन। हे भगवान, आपके सोने की जैसी देह उस दिव्य सिंहासन पर, जो कि रत्न जड़ी सिंहासन है, मणिमुक्ताओं से जड़ा हुआ है, उस पर आप विराजमान है और आपकी छवि है दीप्यमान हो रही है। हाँ, अब हे जिनेंद्र देव, समवसरण में यक्षेंद्रों के द्वारा 64 चंवर आपके आजू बाजू में ढोरे जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि भगवान बैठे हुए हैं और 32 इंद्र दोनों तरफ उनको खड़े खड़े प्रभु के दोनों ओर चंवर डुरा रहे हैं, चंवर डुरा रहे हैं। वो चंवर ऐसे लग रहे हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो गिरते हुए पानी के झरनों के साथ, वो ऐसे लगता है कि कितना सुंदर दृश्य होता है वो। हे भगवान, आपके सिर पर 3 छत्र तीनों लोगों को शोभायमान करते हुए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। तीनों छत्रों के चारों ओर मोतियों की झालर बनी हुई है। उन झालर मोतियों की शोभा और भी अधिक निराली लगती है, और भी अधिक बहुत सुंदर लगती है। इस प्रकार आपके 3 छत्र भगवान आप लगे हो गए हैं। अब जब छत्र लग गए, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो देव लोग आपके समवसरण में 18 करोड़ देवी देवता जो है वहां पर दुंदुभी बाजे बजा रहे हैं। दुंदुभी बाजे बजे 18 करोड़ दुंदुभी बाजे बज रहे हैं और धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की उनकी जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ये मानिए हम कुंडलपुर के समवसरण में बैठे हुए हैं और वहां पर अभी पंचकरण हो रहा है और वहां पर समवसरण लगा हुआ है भगवान का, और वहां पर हम विराजमान, वहां पर छोटे बाबा विद्यासागर जी महाराज का पूरा संघ है और उसी की कल्पना करते हुए आप ये मानिए उस दुंदुभी नाद से सभी असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं, सभी असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। अब समवसरण में अरिहंत भगवान कमलासन पर अंतरिक्ष में विराजमान है। निरक्षरी दिव्य ध्वनि गूंज रही है, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, गंधोदक की बूंदे मानो अमृत वर्षा कर रही है। स्वर्ग के कल्पवृक्षों के सुगंधित मनोहर पुष्पों की वर्षा ऐसी प्रतीत होती है मानो ये फूल नहीं, आपकी दिव्य ध्वनि लाइन से नीचे आ रही है। इससे हमारा तन मन सब प्रसन्न हो रहा है और हमारे जन्म जन्म की आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो रही है और परम शांति, समाधि, शीतलता मिल रही है। हे प्रभु, आपके आभा मंडल की प्रभा करोड़ों सूर्य की तरह तेज होने पर जो अत्यंत शोभनीय प्रभा मंडल बनती है, वही गोलाकार भामंडल कहलाता है। ध्यान लगावें कि श्वेत रंग के परमाणु मेरे चारों ओर फैल रहे हैं, श्वासों के साथ मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे भीतर की कलुषता, अशुभ लेशाएं दूर हो रही है, वासनाएं, क्रोध आदि कषाय क्षीण हो रही है। श्वेत शांत शीतल परमाणु की दिव्य प्रकाश बढ़ रहा है और मुझे शांति मिल रही है, मुझे शांति मिल रही है, मुझे शांति मिल रही है। इस प्रकार हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि ओष्ठ आदि के कंपन के बिना भी एक दिन में 4 बार फिरती है तथा एक बार में 2.5 घंटे तक फिरती है। एक दिन में 4 बार
और एक बार जब खिलती है तो 2.5 घंटे तक खिलती है। इस अमृत वर्षा से जीवों को लौकिक और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो रही है। इस वाणी रूपी अमृत को पीकर भव्य प्राणी अजर अमर पद प्राप्त कर रहे हैं, फिर रोगों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार भगवान आप उस पर समूह शरण में विराजमान है और आपके समूह शरण में विराजमान जो दाएं पैर की अंगूठी की ऊर्जा है वो हमारे शरीर पर गिर रही है, हमारे शरीर पर गिर रही है। आपके दाएं पैर की अंगूठी की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र पर होते हुए पूरे शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में जा रही है, जिससे सारी शरीर की चक्र जितने भी सातों चक्र हैं उनकी नेगेटिविटी, सबकी जितनी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह इत्यादि है, वो अंदर की सारी बीमारियों के साथ, बाह्य बीमारियों के साथ में अंदर के जितनी भी कलुषता है, जितनी भी लेशाएं हैं, वो सब खराब लेशाएं वो सब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। और हम बिल्कुल पूर्णतया खाली हो चुके हैं, पूर्णतया खाली हो चुके हैं, पूर्णतया खाली हो चुके हैं। और अब हम भगवान की गोल्डन की रश्मियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, सहस्त्रार चक्र से होते हुए वो मूलाधार की चक्र की तरफ से नीचे से, क्योंकि जो चक्र है वो कुंडली में नीचे से ऊपर तक की ऊर्जा जाती है। तो महसूस करें, हम सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में, मूलाधार चक्र के बारे में हम विचार करेंगे, उस पर ध्यान लगाइए। आपका जो मूलाधार चक्र है उस पर आप ध्यान लगाइए। मूलाधार चक्र आपके जितनी जो टेल बोन होती है नीचे, वहां पर आप लाल लाल रंग के कलर की महसूस कीजिए। वहां पर लाल लाल रंग कलर है मूलाधार चक्र का, और 4 पेटल्स का ये मूलाधार चक्र होता है। और इससे ये डर अपने के अंदर, जब डर होता है, डर आ जाता है तो ये ब्लॉक हो जाता है। किसी भी मनुष्य के डर की भावना से ये ब्लॉक हो जाता है और इसका फर्क पड़ता है एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, एड्रिनल ग्लैंड्स पर, हाई बीपी हो जाता है, बोन प्रॉब्लम होती है, और जितने भी MBBS के रोग होते हैं, मसल्स, बोन, ब्लड और स्किन, वो सब रोग जो होते हैं वो मूलाधार के कमजोर होने पर होता है। और मूलाधार चक्र कब कम होता है, कमजोर होता है, जब हम अपने को डरावना महसूस करते हैं, हमको अंदर ही अंदर फियर महसूस होता है, तब हम ये मानिए कि हमारा मूलाधार चक्र खराब है और उसको हमको शुद्ध करना है। तो उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए बता रहे हैं। इसका जो ग्रह होता है वो शनि ग्रह होता है, और जो तत्व होता है वो इसका लंब बीजाक्षर होता है, लंब बीजाक्षर इसका होता है। और तत्व जो होता है इसका पृथ्वी तत्व होता है, लाल कलर होता है। और इसकी जो मुद्राएं होती है वो सूर्य और पृथ्वी की मुद्रा, आप इसको लगा करके सही कर सकते हो। और उंगली जो होती है वो अनामिका उंगली इसकी कहलाती है। और इससे क्या क्या रोग हो जाते हैं, इससे थकान हो जाती है, पाचन तंत्र भी इससे कम हो जाता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन इत्यादि की भी कम हो जाते हैं, चेहरे पर सौंदर्य कम हो जाता है, नाखून और बालों में दिक्कत हो जाती है, और हर्नियों की प्रॉब्लम होती है, और इससे इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो जितने भी हैं इसको हम कैसे सही करेंगे, इसको हम सही करेंगे अपने जैन धर्म के अनुसार, मंगलानम च सर्वेसिम पद्मम होरि मंगलम, ये मंत्र आप बोलिए, इससे आपका मूलाधार चक्र सही होता है। और भक्तामर के 14वां श्लोक हम पढ़ते हैं, इसके उससे ये चक्र सही होता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे, शुभ्रा गुण स्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम। ओम ह्रीं अरहं नमो विउल्मदिनं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो विउल्मदिनं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। अब ये जो कुंडलिनी है अब सहस्त्रा मूलाधार चक्र से आगे बढ़ती है और बढ़कर के हमारे स्वादिष्टान चक्र पर जाती है, जो कि
नाभि से 4 इंच नीचे रहता है। नाभि से 4 इंच स्वादिष्टान चक्र की आप कल्पना करिए। इसका रंग स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर होता है और ये यदि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो इसमें बीमारी हो जाती है और इसको जो इस पर असर करती है वो अपने पेल्विस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनी, लोअर बैक, ब्लड कैंसर, डायबिटीज इत्यादि पर यह असर करता है। तो अपने को इसको सही करने के लिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सही करने चाहिए और रिलेशन मजबूत हो जाते हैं। तो ये बस आपका सिंपल फार्मूला है, आपका रिलेशन मजबूत कर लीजिए हस्बैंड वाइफ के, स्वादिष्टान चक्र अपने आप सही हो जाएगा। इसका शुक्र ग्रह होता है और वम बीजाक्षर होता है। वम बीजाक्षर को ऑरेंज कलर में आप अनुभव करिए और इसकी हीलिंग लीजिए। वम बीजाक्षर के उच्चारण से आप दिन में यदि 3 बार करोगे तो 20-20 मिनट तक करोगे तो ये चक्र संतुलित होता है, बैलेंस हो जाता है। वम 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 और एसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो, एसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो, इसका भी आप जाप करिए। लीड लिया मैंने, कालम लगा लीड लिया। इस प्रकार ये अपने जैन धर्म के हिसाब से इस एसो पंच नमोकारो भी कर सकते हैं और इसके लिए चूंकि ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, ये बच्चों की शादी के लिए और आपस में मैत्री के लिए, इन सब के लिए होता है। तो इसके लिए मैं 12वां श्लोक हम कर रहे हैं, 21वां और 12वां श्लोक हम इसमें दे रहे हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचि परमाणु स्वं निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं हरं नमो भूय बुद्धिनं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो भूय बुद्धिनं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम आम आम अम सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यम गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर एक साधिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निधर्म चिंताय ज्रोम क्रोम रम ह्रीं नमः। अब कुंडलिनी की जो ऊर्जा है, जो भगवान के दाएं पैर के अंगूठे की ऊर्जा आपको मिल रही है, उसी की ऊर्जा से चक्रों में जो गई है, उस चक्र में हम बीच में सुषुम्ना होती है और साइड में इंगला नाड़ियां होती है, उनके द्वारा ये ऊर्जा नीचे से ऊपर तक जा रही है। तो वो ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। मणिपुर चक्र जो कि आपके नाभि, उसका जो सेंटर होता है वो नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है, 3-4 इंच ऊपर होता है। और उसको आप कल्पना करिए मणिपुर चक्र जो कि पीले रंग में आप उसको देखिए और रम बीजाक्षर का उच्चार उसमें जो है, इसका बीजाक्षर है और रम बीजाक्षर है और इसका जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। मूलाधार चक्र का शनि ग्रह, स्वादिष्टान चक्र का शुक्र ग्रह और मणिपुर चक्र का मंगल ग्रह। तो हम इस मंगल जब ये चक्र बिगड़ जाता है तो कैसे बिगड़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है और डिसीजन पावर की क्षमता कम हो जाती है, हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारा मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है। इसको हम संतुलित करेंगे। यदि भाई बहन परिवार से इस सब मतलब रिलेशन से ये सब चक्र सही हो जाते हैं। भाई बहन का रिलेशन यदि हमारा मजबूत होगा, उनमें खूब प्रेम होगा, तो हम अपने मणिपुर चक्र को हम सही कर सकते हैं। और इसको सही करने से ये सारे सिस्टम सही हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक, लीवर इत्यादि सब सही हो जाते हैं। और इसका जो तत्व है वो अग्नि है, पीला रंग है
और इससे नाभि से पैरों तक की सारी बीमारियां से दूर हो जाती है। पाचन तंत्र इसका मजबूत हो जाता है, पेट की सारी बीमारी दूर हो जाती है, कब्ज दूर हो जाती है, नाड़ियां शुद्ध होती है, नॉर्मल डिलीवरी 9वें महीने में आराम से हो जाती है। और इस ढंग से IBP वगैरह जो लो BP होते हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं। खिंचकी, कफ, दांत का दर्द इत्यादि जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके लिए हम 17वां नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र उससे सही हो जाता है और जितनी भी नाभि के नीचे की परेशानियां हैं वो सब इससे दूर हो जाती है। नस्तम कदाचिदुपयासिन राहु गम में स्पष्टीकरोसि सहसा युग जिगंती नाम्बोधरुदर निरुद महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं अरम नमो अट्टांग मानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अट्टांग मानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो नम्युं अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्ठे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युं अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्ठे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार आपका ये जो है मणिपुर चक्र वो भी सही हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं, ओम ह्रीम नमो उवज्जायणम का जाप करते हैं। ओम ह्रीम नमो उवज्जायणम ये हमारा जैन मंत्र है। और यम रम रम बीजाक्षर और ओम ह्रीम नमो उवज्जायणम का आप जाप करिए। और ये 17वां नंबर का श्लोक पढ़िए और पीले रंग में अपने नाभि के ऊपर दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे रख करके और इस ढंग का आप ध्यान करिए तो आपका मणिपुर चक्र जो है वो सुव्यवस्थित हो जाएगा और इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। अब कुंडलिनी आगे बढ़ती है और अब हम अनाहत चक्र की तरफ आते हैं। अनाहत चक्र जिसका ग्रह सूर्य है और उसका रंग जो है वो हरा है। हृदय चक्र भी उसको बोलते हैं। तत्व उसका वायु है, अंगुली उसकी तर्जनी है और मुख्य मुद्रा जो है वो वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं तो उससे वो सही होता है। इसके जो अंग है वो त्वचा, छाती, हृदय, फेफड़े, नाड़ियां इत्यादि जो है उसके अंग हैं। और ये जब बिगड़ता है, बैलेंस होता है तो इन अंगों स्नायु जितने भी है वो सब दूर हो जाते हैं। अब इसके लिए आपको अनाहत चक्र के लिए यदि हम पिताजी का साथ बहुत अच्छी तरह से हम पिता को प्यार देंगे तो ये अनाहत चक्र जो है बैलेंस हो जाएगा और सही हो जाएगा। इसके लिए हम लंग्स किया है, इसलिए हम इसको 35वां नंबर का श्लोक इसमें पढ़ते हैं। श्वास वगैरह की जो बीमारियां हो जाती है, खासकर प्रकृति प्रकोप हो रहे हैं, कोरोना इत्यादि के रोग होते हैं तो इससे ये सही हो जाते हैं। स्वर्गापवर्ग मार्ग विमार्गिणेष्ट सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विस्तार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोजे भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोजे। ओम ह्रीं अरहम नमो जय विजय अपराजिते मोक्ष लक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्थावणी अमृतम भव भव वसट सुदाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्थावणी अमृतम भव भव वसट सुदाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्तै रक्षे रक्षे स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो जल्लोसई पत्ताणम जोम जोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीम अरम नमो जलो सही पत्ताणम जोम जोम नमः स्वाहा। इस प्रकार हम 35वां श्लोक पढ़ते हैं। और इसके अलावा हृदय चक्र है, इसमें 45वां श्लोक भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम अभी 45वां भी पढ़ लेते हैं। उदय भूत भीषण जलोदर भार भूगना सोचाम दशा मुपगताच्युत जीविता सा त्वदपादि पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उदभूत भीषण जलोदर बार भूगना शोचाम दशामुपगता च्युत जीविता सा त्वदपाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण मानसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण मानसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराये नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराये नमः। अब कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो विशुद्धि चक्र की तरफ आगे बढ़ रही है। विशुद्धि चक्र जो कि हमारा गले को इसको थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, और विशुद्धि चक्र तो इसका नाम है ही। और इसका जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। इसका जो कलर है वो नीला आसमान के जैसा कलर की आप आंखों में लेख की कल्पना करिए। और इसका जो तत्व है वो आकाश है। मुद्रा जो इसकी लगाते हैं हम आकाश और शून्य मुद्राएं लगाते हैं। इसके जो अंग हैं वो कान, सिर, गला, वोकल कॉर्ड इत्यादि है जो इसके अंग हैं। इससे क्या होता है, इसका कैसे मालूम पड़ता है कि हमारा विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ है? विचारों में गड़बड़ी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जबड़ा कट जाता है, हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और मानसिक बीमारियां हो जाती है। तो इसको हम सही करते हैं। तो जब मुद्रा है, आकाश मुद्रा लगाते हैं और शून्य मुद्रा लगाते हैं तो ये सही हो जाता है। और नमो लोए सब साउणम, नमो लोए सब साउणम, नमो लोए सब साउणम, इस प्रकार हम बोलते हैं। इसका जो बीजाक्षर है वो हम है। हम को आप नीले कलर में देखते हुए हम 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 और इससे थायराइड ग्लैंड्स की परेशानी आ जाती है। और जितने वोकल कॉर्ड संबंधित, जितने भी गले की संबंधित परेशानी होती है वो इस खराब हो जाती है। श्वास नलिका में दिक्कत होती है, नाक, दांत, कान, गर्दन इत्यादि के इसमें दर्द हो जाते हैं। तो इसको हम जब संतुलित करते हैं तो बुध ग्रह इसका है। तो ओम ह्रीं श्री बुध ग्रह अरिष्ट निवारक श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ये भी हम जाप कर सकते हैं। बुध ग्रह अरिष्ट निवारक श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री बुध ग्रह अरिष्ट निवारक श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। और ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम का भी हम जाप कर सकते हैं। इसके लिए भी क्योंकि ये श्वास से संबंधित है तो इसमें भी हम 35वां श्लोक पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये थायराइड गले से संबंधित है और इसमें हम 6वां श्लोक भी हम पढ़ते हैं। 6वां श्लोक हम पढ़ते हैं, 35वां हमने पढ़ लिया। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परियासिदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा।
ये कोकिल किल मधु मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरैके तु अल्प श्रुतम श्रुतिवतां परिहासिदाम भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रे हं सं थे 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 ठे ठे सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रे हं सं थे 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 ठे ठे सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो ओठ बुद्धिनम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो ओठ बुद्धिनम जोम जोम नमः स्वाहा। अब कुंडलिनी की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर जाती है और इससे आपको एक और बता देता हूं कि आज्ञा जो है विशुद्धि चक्र हमारा जो है इसका बुध ग्रह है। ओम ह्रीं हरं नमो आयर्याणम हम बोलते हैं इसके लिए ओम ह्रीं हरं नमो आयर्याणम। अब आज्ञा चक्र की तरफ हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा जा रही है और आज्ञा चक्र जो है वो अपने दोनों बाहों के बीच में है। इस पर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और आज्ञा चक्र जो है वो गहरा नीला रंग का है, गहरा नीला रंग का है। और ये कैसे होता है, यदि डर लगता है, सोच कमजोर हो जाती है, आंखें वगैरह, आंखों पर भी इसके अंग हैं, चेतना, कल्पना और अपने निर्णय लेने की जो क्षमता है, निष्पक्षता जो नहीं ले कर पाते हम, उसके भी इसकी वजह से सपने आते हैं और कैरियर हमारा बिगड़ जाता है। तो ये इसका मतलब है कि हमारा आज्ञा चक्र खराब हो गया। और अंतःस्रावी एंडोक्राइन संबंधी जितने भी रोग होते हैं, डायबिटीज इत्यादि, इसको भी ये सही करता है। अब हम आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान लगता है। इसमें हम जो है वो ओम बीजाक्षर है। ओम गहरे नीले अक्षर कलर में ओम का ध्यान आप लगाएंगे तो ये चक्र शुद्ध हो जाता है। और ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, इसके लिए हम बोलेंगे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। और इससे जो रोग सही होते हैं वो सिर दर्द, कानों के रोग और हीट स्ट्रोक हो जाती है, माइग्रेन होते हैं, फिट्स आ जाते हैं, इमोशन प्रॉब्लम हो जाती है और कोई बिल्कुल चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, मतलब ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो वो भी इस वजह से आज्ञा चक्र के खराब होने से हो जाते हैं। तो आप इस पर ध्यान लगाइए। और छठा श्लोक, इसके लिए आप आज्ञा चक्र के लिए भी छठा श्लोक पढ़ सकते हैं। और चौथा, पांचवा, छठा तीनों श्लोक इसमें काम आते हैं, क्योंकि ये कानों के दर्द इन सब के लिए है, कानों के लिए, नासिका के लिए, सबके लिए है। तो हम इसमें छठा हमने पढ़ लिया, इसमें हम चौथा और पांचवा श्लोक हम पढ़ेंगे। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कष्टेशमे सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पविनोदत न कृचक्रम कुवातरीतुम लमंबुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं हरं नमो सवोयीजिनाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सवोयीजिनाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सागर सिद्धि जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। पांचवा श्लोक। सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुम स्त्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नावेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। ओम ह्रीं हरं नमो अनंतोयीजिनाणं जोम जोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं हरम नमो अनंतोयीजनाणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रूं सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रूं सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। अब जो ऊर्जा है आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा वो सहस्त्रार चक्र पर पहुंच रही है। सहस्त्रार चक्र जो कि अपने मस्तिष्क पर पीछे की तरफ होता है, जहाँ चोटी बनाती है, लेडी चोटी करती है, चोटी बनाती है, वहां पर सहस्त्रार चक्र होता है। वो वायलेट इसका जो कलर होता है, वायलेट कलर का आप अनुभव करिए। ओ ये बहुत ज्यादा यदि राग द्वेष हम करते हैं तो ये इनेक्टिव हो जाता है। तो राग द्वेष अपने को कम करना चाहिए। बैंगनी रंग का ये होता है। और माँ के प्रति अपने को समर्पण का भाव रखना चाहिए। माँ के प्रति हम समर्पण रखेंगे तो इसकी सारी जितने भी सहस्त्रार चक्र की बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाती है। सर्वो इससे क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे होती है? चक्कर आने की बीमारी जो होती है वो इससे हो जाती है। यदि बैलेंस नहीं होता है ये तो चक्कर आते हैं। दाएं आंख से जुड़े हुए सब रोग होते हैं वो इससे होते हैं। मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, लकवा और पार्किंसंस रोग होते हैं। वो ये सब यदि हमारा सहस्त्रार चक्र बिगड़ जाता है तो इतनी सारी बीमारियां ये हो जाती है। इसके लिए हम ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम का जाप करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। और जो इसका ग्रह है वो चंद्र ग्रह है, तो हम ग्रह की भी हम करते हैं। ओम ह्रीं सोम ग्रह अरिष्ट निवारक श्री चंद्र प्रभय जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह अरिष्ट निवारक श्री चंद्र प्रभय जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह अरिष्ट निवारक श्री चंद्र प्रभय जिनेन्द्राय नमः। यदि हम ये माला ओम इसका होता है निरक्षरी ध्वनि। निरक्षरी ध्वनि मतलब बिना होठ से खोले और अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करते हैं, उसको हम निरक्षरी ध्वनि बोलते हैं। जैसे ओम का ध्यान करते हुए निरक्षरी ध्वनि कल्पना करो और वायलेट कलर में उसका अनुभव करो। वायलेट कलर पर ऊपर हाथ रखते हुए, सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखते हुए वायलेट कलर में ओम को निरक्षरी ध्वनि में आप कल्पना करिए। या दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। उससे आपका ये चक्र जो है वो संतुलित हो जाएगा और आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। चक्कर आने खत्म हो जाएंगे और जितने भी आंखों के रोग हैं, दाहिनी आंख के रोग हैं, वो सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। इस पे से जब यदि सहस्त्रार चक्र संतुलित हो जाता है, साधु महात्माओं के होता है, वैसे ये जनरली हम लोगों के नहीं होता है। और वो भी बहुत ही ऊंचे, बहुत पहुंचे हुए होते हैं, उनका सहस्त्रार चक्र सही होता है। और वो जो मोक्षगामी जीव होते हैं उनका ये चक्र संतुलित होता है। इसके लिए हमको 48वां नंबर का हम जाप करते हैं। स्तोत्रम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् दत्ते जनो य कंठगता मजस्त्रम् तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूम रोम र ऐसी आ ऊषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम र ऐसी आ ऊषा जोम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो मैदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो मैदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सव साउणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सव साउणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सव साउणम जोम जोम नमः स्वाहा। इस प्रकार आपने जो 7 चक्र आपके शुद्ध हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं और भगवान की आप पूरी भक्ति में आप लीन हो गए हैं। भगवान की भक्ति में आप पूर्णतया लीन हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं।
इसमें ये। और अब आप 12वें नंबर के श्लोक की कल्पना करिए कि हे भगवान, आपकी रचना वीतरागता के जितने परमाणुओं से मिलकर के हुई थी, वह परमाणु संसार में उतने ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे। और उन परमाणुओं में उससे ज्यादा संसार में नहीं थे। और यदि रहते तो भगवान के जैसा कोई न कोई सुंदर रूप और भी हमको दिखता। इसका मतलब यह है कि परमाणु संसार में उतने ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे। और भगवान के शरीर की रचना जिन परमाणुओं से हुई है, वो उनको इस प्रकार से देखें जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है तथा आनंदित होती है। और बार बार उन परमाणुओं में और आनंद में इतने खोइए, इतने खो जाइए, जैसे बंदी गृह में बेड़ियों से जकड़ करके आचार्य मानतुम स्वामी अपने शरीर को देखते हुए भगवान के रूप को ही देखते रहे, अपने शरीर को नहीं देखते हुए भगवान के रूप को ही देखते रहे और अपने आप को आनंदित करते रहे। और आनंद में इतने खो गए, इतने खो गए कि उनके एक एक करके सारी बेड़ियां सब टूट गई, सब टूट गई, सब टूट गई। और इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार के यदि भय में हो, आपको डर लग रहा हो और हमारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान कर सकता है वो डर, तो बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। और क्यों इस समय हम भगवान के दिव्य परमाणु को हम देख रहे हैं, भगवान के दिव्य परमाणु को हम देख रहे हैं। आदिनाथ भगवान के परमाणु को देखने से हम भी आनंद में खो रहे हैं और इतने डूब गए, इतने आनंद में डूब गए, इतने आनंद में डूब गए कि हम आप जो है हमारे हाथों की लंबाई उससे बढ़ती जा रही है। कल्पना करिए कि वो हाथों की लंबाई बढ़ करके और समय शिखर जी में यहाँ पासनाथ भगवान की टोंक है, वहां भगवान के चरण है और आपके दोनों हाथों ने भगवान के चरणों को छू लिया है, दोनों हाथों ने भगवान के चरण को छू लिया है। आपके हाथ इतने लंबे हो चुके हैं। और फिर हम 45वां नंबर का फिर श्लोक पढ़ते हैं, जिससे असाध्य रोग हमसे दूर हो जाता है। उद्भूत भीषण जलोदर बार भूगना शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविता सा पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराये नमः। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीण मानसाणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीण मानसाणम जोम जोम नमः स्वाहा। इस प्रकार आपने भगवान के चरणों के छू लिया है और 45वां श्लोक पढ़ करके उनके गंधोदक को आपके मस्तक पर लगा लिया है। उससे आपके शरीर की जितने भी भगवान के 64 रिद्धियां होती है, दिव्य रिद्धियां होती है, उनमें 8 रिद्धियां ऐसी होती है जो कि औषधि रिद्धियां कहलाती है। और उनमें ऐसी शक्ति है कि आपको अपने रोगों से मुक्त करने की उसमें प्रबल शक्ति है और आपके लिए अद्भुत प्रयास होता है। अब उसके लिए हम 8 रिद्धि का जाप करेंगे। ओम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये सवसावणम। ओम ह्रीं अरम नमो अमरसोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो अमरसोस्ति रिद्धिये नमः। अमरसोस्ति रिद्धि जो कि चरण छूने से ही जिसके रोग ठीक हो जाते हैं। ओम ह्रीं अरम नमो स्वेलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो स्वेलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो स्वेलोस्ति रिद्धिये नमः। लार, थूक, नासिका का मल इत्यादि जो है ये भी औषधि बन जाता है इसके जाप करने से। और जो 34वें श्लोक इसमें पढ़िए आप, 34वें नंबर की जितने भी है वो सभी हमारी दूर है। अब 35 ओम ह्रीं अरम नमो जलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो जलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो जलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो मलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो मलोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो विप्रुसोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम नमो विप्रुसोस्ति नमः। ओम ह्रीं अरम नमो विप्रुसोस्ति रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरम
नमो सर्वोस्तिरिद्धिये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वोस्तिरिद्धिये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मुख निर्विसृद्धिये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मुख निर्विसृद्धिये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो दृष्टि निर्विसृद्धिये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो दृष्टि विसृद्धिये नमः। इस प्रकार हमने 64 रिद्धि का पढ़ा है और इससे आपके सारे रोग शोक सब दूर हो गए हैं, सब दूर हो गए हैं। अब इससे आदिनाथ भगवान की जयकारा लगाते हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। मम सर्व रोग शोक दोष भय पीड़ा विनाशम भवतु। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। मम सर्व रोग शोक दोष भय पीड़ा विनाशम भवतु। कोरोना ओमिक्रॉन असाध्य रोग महामारी शांत्यार्थम जगत आरोग्यार्थम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। इस प्रकार हमने आज चक्रों की और आदिनाथ भगवान की, ये उपासनाथ भगवान की ऊर्जा ली है और इस प्रकार हम बिल्कुल अब स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अब आप मन में भावना भाइये, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं जीवित हूँ। मैं अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहा हूँ, मैं अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहा हूँ, मैं अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहा हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली, समर्थ और स्वस्थ हूँ। मेरे हर प्रयास में मुझे पूर्ण सफलता मिलती है, मेरे हर प्रयास में मुझे पूर्ण सफलता मिलती है। मैं सभी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों से क्षमा मांगता हूँ और उनको क्षमा करता हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे पास हमेशा मेरे लिए खूब समय रहता है। मैं दिनों दिन अच्छा महसूस करता हूँ, मैं दिनों दिन अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे सभी से बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध है, मेरे सभी से बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध है। मैंने जीवन में जितना चाहा उससे मुझको बहुत ज्यादा मिला है, मैंने जीवन में जितना चाहा उससे मुझको बहुत ज्यादा मिला है। मुझे जो चाहिए मेरे मांगने से पहले वो मिल जाता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मांगने से पहले ही मुझे मिल जाता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत ही आनंद से करता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ बहुत ही आनंद से करता हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है वह अच्छे और सर्वोत्तम और श्रेष्ठ के लिए ही होता है। मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है वह अच्छे, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ के लिए होता है। मैं प्रकृति को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रकृति को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जो भी मन में ठान लेता हूँ उसको 100% पूरा करता हूँ, मैं जो भी मन में ठान लेता हूँ उसको 100% पूरा करता हूँ। मैं पॉजिटिव आदतों को अपनाता हूँ, मैं पॉजिटिव आदतों को अपनाता हूँ। मुझे फिट रहना और स्ट्रॉन्ग रहना पसंद है, मुझे फिट रहना और स्ट्रॉन्ग रहना पसंद है। मैं जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहता हूँ, मैं जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहता हूँ, मैं जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहता हूँ। मैं अपने गुस्से को पॉजिटिव यूज करता हूँ, मेरे मन के सारे विकार पॉजिटिव में बदलने लगे हैं, मेरे मन के सारे विकार पॉजिटिव में बदलने लगे हैं। मैं एक्सरसाइज के लिए आसानी से समय निकाल लेता हूँ और हेल्दी फूड खाता हूँ, मैं एक्सरसाइज के लिए आसानी से समय निकाल लेता हूँ और पॉजिटिव फूड खाता हूँ। मेरी दिनचर्या बहुत स्वस्थ तरीके से चल रही है। मुझे खुश रहने का पूरा अधिकार है, मुझे खुश रहने का पूरा अधिकार है, मुझे खुश रहने का पूरा अधिकार है। मैं अपने जीवन के प्रति बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं अपने जीवन के प्रति बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मेरे सभी विचार और भावनाएं मेरे कंट्रोल में है, मेरे सभी विचार और भावनाएं मेरे कंट्रोल में है। मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव विचार आते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहता हूँ। मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, ईमानदार हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा ही होता है। आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस प्रकार आप अपने पॉजिटिव कल्पनाएं आपके मन में सोचिए और आप महसूस करेंगे बहुत ही आगे बढ़ गए हैं और सारी बीमारियां वगैरह सब नेगेटिव विचार वगैरह सब आपके खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं।
इस प्रकार अब हम आज के 48 रुद्धि मंत्र है भक्तामर के, उसका गंधर्व वलय स्तोत्र है, उसको शकुंतला आज मेरा पढ़ेगी। मैं उसको पढ़ने के लिए बोलता हूँ। गंधर्व वलय स्तोत्र संस्कृत में है, जिसमें 48 रिद्धियां पूरी इसमें आ जाती है। ये संस्कृत में है, पढ़िए। मैं गंधर्व वलय स्तोत्र पढ़ रही हूँ। जिनं जिता रति गणान् गरिष्ठान् देशावधीन् सर्वपरावधिश्च सत्कुष्टे बीजादिपदानुसारे स्त्वे गणेशा प्रीतद्गुणा ते संबीन श्रोतान् वित्सन् मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रबोधांश्च विमुक्ति मार्गान् स्त्वे गणेशा प्रीतद्गुणाप्ते दिव्यामनः पर्यये चित्त प्रयुक्ता द्विपञ्च सप्तद्वये पूर्वे सक्ता अष्टांगनेमितिक शास्त्र दक्षान् स्त्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते विकुर्वन्नाख्यर्ति महाप्रभावान् विद्याधरांश्च रणरीति प्राप्तान् प्रज्ञाश्रितान् नित्यखगामिनश्च स्त्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते आशीर्विशान् दृष्टिविशान् मुनीन्द्रान् नुग्राति दीप्तोक्तं तप्त तप्तान् महति घोरे प्रतपे प्रस्तान् स्त्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते वन्दान् सूरिघोरे गुणाश्चिलोके पूज्यान् बुधैर्घोरे परक्रमाश्च घोरादिसंसद्गुण ब्रह्मयुक्तान् स्त्वे गणेशानपि गुणाप्ते आमर्दि खेलर्दि प्रचल विदर्दि सर्वर्दि प्राप्तांश्च व्यर्थादि विग्रहान्त्रान् मनोवचकाय बलोपयुक्तान् स्त्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते सक्षीर सर्पि मधुरामृतर्दि यतीन्वराक्षिण महानशांश प्रवर्धमानस्ति जगते प्रपूजा स्त्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते सिद्धालयांसि महतोति वीरा श्रीवर्धमानर्दि विभूति दक्षा सर्वान् मुनीन् मुक्तिवरा नृषीन्द्रान् स्त्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते नृसुरखचर्षेवा विश्वश्रेष्ठ रिद्धिभूषा विविध गुण समुद्रा मार्मतंग सिंहा भवजल निधि पोता वंदिता में दिशंतु मुनिगण सकला श्री सिद्धिदास दृष्णुन्द्रा नित्योयम गणमंद्रम विशुद्ध सन्नजत प्रमुम आश्रयस्त्वं पुण्यानां निर्जरा पाप कर्मणां नशादुपद्रव कश्चिन् व्याधिभृत विषादिभिः सत्सत्वीक्षेण स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो समाधिर्निश्चयन् भवेत् जसंतियं दम्मपामनियच्छं तसतियं वेणयं चौपौये कायेन वाचा मनसा विनिचम मकार्यते सरपंच में ओम ह्रीं हरं नमो जिनानम ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्यावसाय प्रति चक्रे पट विचक्राय जोम जोम विसुचिका जोरादि रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो ओय जिनानम शिरो रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो परमोय जिनानम नासिका रोग विनाशनम भवतु स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो सवोय जिनानम अक्षि रोग विनाशनम भवतु स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो अनंतोय जिनानम कर्ण रोग विनाशनम भवतु स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनम ममात्मनि विवेक ज्ञानम सूल उदर
गुड गुमड़ विनाशम भवतु। ओम ह्रीं नमो बीज बुद्धिणम मम सर्व हृदय रोग विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो पदानुसारिणीम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो सम्मीन सोदानम श्वास कास रोग आदि विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धिणम कवित्वम पांडित्यम भवतु। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धिणम प्रतिवादी विद्या विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो बोहि बुद्धिणम अन्य ग्रहित श्रुत ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं नमो ऋजु मदिनम सर्व शांतिर भवतु। ओम ह्रीं नमो विहुल मदिनम बहुश्रुत ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं नमो 10 पुविणम सर्व वादिनो भवतु। ओम ह्रीं नमो 14 पुविणम स्व समय पर समय वादिनो भवतु। ओम ह्रीं नमो अट्ठांग मानमित कुशलानम जीवित मरण आदि ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं नमो वीण वेणिपत्तनम कामित वस्तु प्राप्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो विद्याहरणम उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं नमो चारणानाम नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं नमो पर्ण स्मरणम आयुषावरण ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं नमो आकाशगामिनम अंतरिक्ष गमनम भवतु। ओम ह्रीं नमो आस्ति विषाणम विद्वेष प्रत्यंतम भवतु। ओम ह्रीं नमो दिट्टि विषाणम स्थावर जंगम कृत विघ्न विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो उग्रतवणम वचन स्तमनम भवतु। ओम ह्रीं नमो दित्यतवणम सेना स्तमनम भवतु। ओम ह्रीं नमो तत्तवणम अग्नि स्तमनम भवतु। ओम ह्रीं नमो महातवणम जल स्तमनम भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरतवणम विश्वरोगादि विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो घोर गुणानाम दुष्ट मृगादि भयम विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो घोर परकवणाम लोतांग गर्भांतिका बलि विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो घोर बम्बयार्णिम भूत प्रेत आदि भय विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो अम्यो सही पत्ताणम अपस्मार प्रलापनम चिंता विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो खेलो सही पत्ताणम सर्वा प्रत्यु विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो जलो सही पत्ताणम सर्वा प्रत्यु विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो विपो सही पत्ताणम मनोवांछित सिद्धिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सवो सही पत्ताणम सर्व खजवारी विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम सर्व गोमारी विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो वचन बलिनम अजमारी विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो काय बलिनम सर्व महिष मारी विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो क्षीर सविनम अष्टादश कुष्ठ गंडमालादिक विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो सप्पि सविनम सर्व शीत ज्वर विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो मौर सविनम समस्त उपसर्ग विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो अमी सविनम सर्व व्याधि विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो किणमानसानम अक्षीण रिद्धि प्राप्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो वड्डमानानाम राज पुरुष आदि भय विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो सर्वसिद्धाय धनानाम धन धान्य समृद्धि प्राप्तिर्भवतु रत्नत्रय भवतु। ओम ह्रीं नमो सर्व सावणम समाधि सुखम भवतु समाधि सुखम भवतु समाधि सुखम भवतु। इस प्रकार आपकी समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क में कल्पना करिए नीली धारा में प्रवाहित हो रही है और आप इसे महसूस कर रहे हैं। ये ऊर्जा की अविरल धारा प्रवाह होकर मस्तिष्क गर्दन कंधे आंख नाक कान मुंह कंधे हृदय फेफड़े लीवर आते पीठ छाती हाथ पैर कमर एवं शरीर के समस्त एक एक अंगों में रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। हमारे शरीर में प्रवेश होकर हमारा शरीर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ऊर्जा का पिंड बन गया है। अपने अंदर इस ऊर्जा को समाहित करें। हमारा समस्त शरीर शक्तिमान ऊर्जावान हो गया है। शरीर के जिस अंग में भी जहां भी आपका दर्द हो रहा था वह तकलीफ थी उससे सारे दर्द आपके खत्म हो चुके हैं। ये महसूस करें। आपका ह्यूमैनिटी पावर बहुत मजबूत हो गया है बहुत मजबूत हो गया है। 72,000 धमनियों में आपकी ऊर्जा भर गई है। मेरे शरीर का पूरा दर्द चला गया है मेरे शरीर का पूरा दर्द चला गया है। महसूस करें मेरा मन शांत हो गया है संतुष्ट हो गया है प्रसन्न हो गया है। ऊर्जावंतो हम शक्ति संपन्नो हम स्वस्थो हम सुरक्षितो हम अभयो हम प्रसन्नो हम चैतन्यो हम सोहम 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 सोहम। ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं अरम असि आउसा 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 नमः ओम ह्रीं अरम असि आउसा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरमसि आहुसा नमः सर्व रोग शांति कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं अरमसि औसनम सर्व रोग शांति गुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं क्लीं शूं श्रीं ग्रूं। ओम ह्रीं क्लीं शूं श्रीं ग्रूं रिद्धि सिद्धिदायक आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान आपकी जय हो। आपकी ऊर्जा सब लोगों ने प्राप्त की है, जो ऊपर जितने भी लोग हैं तथा जो भी लोग ये ऊर्जा ले रहे हैं हॉस्पिटल में, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, सब लोगों ने आपकी ऊर्जा ली है और अब स्वस्थ हो रहे हैं। सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब स्वस्थ हो रहे हैं। हे प्रभु सारे जग का मंगल हो, सर्वत्र शांति हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी रहे, सबका मंगल हो, सब में शांति हो, सब में पवित्रता हो, जग में पवित्रता हो, सर्वत्र सकारात्मकता हो। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ किसी भी व्यक्ति के घर में कोरोना, असाध्य रोग इत्यादि नहीं हुए, सभी के साता कर्मों की निर्जा हो, परिवार में समस्त विपदाएं दूर हो, सभी का वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो, परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त हो। श्लोक पढ़ने में, भक्ता मार्ग का ऊर्जा देने में मुझे कहीं भी ये जो जी है वो मैंने हीलिंग नहीं दी है, ये सब जो है आदिनाथ भगवान की कृपा है और उनके ही चरणों से आपको आज ऊर्जा मिली है। मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, बीच का एक माध्यम मुझे बना दिया था और मैं उस माध्यम के द्वारा आपको मैंने ऊर्जा पहुंचाई है। हे प्रभु यदि इसको देने में, ऊर्जा देने में, श्लोक पढ़ने में, मंत्र पढ़ने में, तो जाने अनजाने में कोई भी प्रमादवश अर्थ, वाक्य, पद मात्रा मुझसे कहीं भी छूट गई हो तो माँ सरस्वती और हे प्रभु आदिनाथ मुझे क्षमा करेंगे और हमको केवल धाम में जगह देंगे। वांछित फलदात्री चिंतामणि तेरे वंदन करने वालों को बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मिले और मोक्ष महासुख को प्राप्त करें। हम यही चाहते हैं, हम आपके बताए मार्ग पर चले, सत्संग को जीवन में अपनाएं, हम यही भावना रखते हैं। सबसे समा, सबको समा, उत्तम समा, खमामि सवे जीवानाम, सवे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सबूतेसु, बैरम मजम केणवी, बैरम मन भजन के। सबसे समा, सबको समा, सबको सादर जय जिनेंद्र। सब अपने दोनों हाथों को रख करके और पूरे अपने मस्तिष्क में लगा लेंगे, शरीर पर पूरे आप इस पर लगा लेंगे इस ऊर्जा को, जो इतनी आपने 1 घंटे तक ली है उसको आप पूरे शरीर पर आप लगाएंगे। महसूस करिए। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु शिव खानी है, छऊ द्रव्य जान वेको, बंद विधि मान वेको, अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, आऊ न सताए वेको, भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ पार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है, जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा रे तुम रो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। हे जिनवाणी माता की जय हो। हे 64 रिद्धिधारी मामुनि आदिनाथ भगवान आपको बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। विनय भैया जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। आज आप जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। देखिए कितनी बढ़िया एनर्जी जैन धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म के अनुकूल महावीर जी ने आज एनर्जी दी है, ऊर्जा दी है सबको। जैन धर्म को मिलाते हुए एक रेकी, एक हीलिंग आपको दी है। चक्राज का इतना सटीक वर्णन, इतना साफ सुथरा और बिल्कुल क्लियर, एक एक चक्राज का कौन सा कलर, एक एक चक्राज का कौन कौन सा ग्रह और कौन कौन से रोग होते हैं उससे, और उसको कौन से श्लोक पढ़ के हमको दूर करना है। एक एक चक्राज का बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज दिया है और उनको यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप चक्राज का शुद्धिकरण कर पाएंगे। उन चीजों को आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है और उनका अनुसरण करके हमको चक्राज का ध्यान करना है। ये सेशन जिसने सुना, जिसने नहीं सुना, जो ज्वाइन थे, जो नहीं थे, यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर अर्चना वैद्य के यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। आप लोग रिपीट सुन के उसको पेन पेपर में लिख के कंठस्थ याद कर लीजिए कि मूलाधार चक्र से शुरू करके सहस्त्रार चक्र तक कौन सा ग्रह है, उसका कौन सा कलर है,
कौन से रोग होते हैं उससे, और किस प्रकार हमको कौन से श्लोका से उसको क्या दूर करना है, इस प्रकार की पूरी चीजें। फिर 64 रिद्धियों का जाप, और उसके बाद जिनवाणी का उसमें समागम, सब चीजें महावीर जी ने करवाई, और श्लोक भी बीच बीच में पढ़े। बहुत बढ़िया हीलिंग। हमारे गुड़गांव ब्रांच की हीलिंग जो है 3 टाइम चलती है, सुबह और बाकी दिन भर भी। आप महावीर जी को फोन करिए, नंबर चैट बॉक्स में लिखा है, तो आप कभी भी हीलिंग ले सकते हैं। वो फ्री है, समय देते हैं और अच्छे से हीलिंग करते हैं। तो आप लोग उनको फोन करके भी हीलिंग ले सकते हैं। और जो कॉमन हीलिंग चलती है गुड़गांव ब्रांच की, वो भी चैट बॉक्स में शायद महावीर जी ने डाल दी होंगी, तो आप उस आईडी पे ज्वाइन होके और हीलिंग ले सकते हैं। महावीर जी बहुत बढ़िया हीलिंग देते हैं। और अब उनका आखिरी लास्ट अपना जो फिनिशिंग स्टेज, मानव जीवन का जो फिनिशिंग टाइम है, वो अपना निस्वार्थ निशुल्क धर्म कार्य में लगाए हुए हैं। पूजन विधान करवाना है कभी, तो वो भी करवा देते हैं। यदि आपसे भक्तामृत जी के विधान नहीं आते हैं, तो आप महावीर जी को फोन करिए कि हमको इतने बजे आज करवाना है, हमारे जूम में करवा दीजिए, या आप जूम में ज्वाइन हो जाइए या वीडियो कॉलिंग पे, तो वो वैसे भी आपको पूरा सहयोग करने को तत्पर रहते हैं। चलिए, ऐसे महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी हीलिंग दी, और लोगों को हीलिंग के साथ साथ नॉलेज भी मिला। देवेंद्र जी बोलेंगे थोड़ा सा। धन्यवाद भैया आपको। मैंने आप ही से सब सीखा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आदिनाथ भगवान का, आप लोगों का आशीर्वाद है। और जितने भी लोग जूम पर बैठे हुए हैं, सब लोगों को इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ छोटा सा प्राणी हूँ, और भगवान के आशीर्वाद आज होता है बस। महावीर जी ने और एक चीज और भूल गया, जितने अच्छे अफर्मेशन दिए हैं, ये अफर्मेशन ही आगे कार्य करने वाले हैं। एक एक अफर्मेशन को 3-3 बार 4-4 बार उन्होंने बोल के आपको बताया। तो ऐसे ही अफर्मेशन आपको अपने शरीर को, अपने दिमाग को हमेशा देने हैं। यही कहलाता है NLP, न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इस प्रकार के अफर्मेशन आपको देना है अपने माइंड को, ताकि वहां सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाए, बैठ जाए, और जब जरूरत हो तो वो सामने आ जाए। तो महावीर जी ने बहुत अच्छे से अफर्मेशन दिए हैं। उन अफर्मेशन को आप और अपने शब्दों में भी गढ़ सकते हैं और अपने बना सकते हैं। बाकी कुछ बेस होना चाहिए, तो बेस महावीर जी ने आज दिया। चलिए देवेंद्र जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिने। आज भाई साहब ने बहुत ही हृदय स्पर्शी है क्या हीलिंग दी है। बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। चक्रास के बारे में इतना अच्छी तरह से समझाया, जो हमारे चक्रास में दोष आ जाते हैं, उन दोषों को किस तरह से निवारण करना है। चक्रास के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, जैसे ग्रह दोष और एक बहुत ही अच्छी, हाँ, उनको किस तरह से क्लीन करना है, उसमें क्या कलर होते हैं, उनके बारे में इतना अच्छे से समझाया, इतना अच्छे से समझाया। मुझे बहुत ही अच्छी हीलिंग लगी, और बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, क्या है कि ये सेशन में हम लोग उतना ध्यान से नहीं देख पाए मान लो, तो आप YouTube चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको मैसेज आते रहेंगे। और महावीर जी को भी मैं बोलूंगा कि वो YouTube में हम थोड़ी देर बाद या 1-2 घंटे में डाल देंगे, तो सभी को बोल दीजिए। सब लोग धीरे धीरे देख के, रोक रोक के, उसको स्टॉप कर, पॉज कर करके लिख ले अपनी पेन पेपर में, और एक चार्ट बना ले। चक्रास, उसका कलर, उसका ग्रह, उसमें होने वाली बीमारी, उसको रोक करने के लिए उसका श्लोक, उसका बीजाक्षर, इस प्रकार एक चक्रास की सब चीजें एक टेबल बना दे। मैं भी बनवा दूंगा है, तो वो आपको चार्ट में रखी रहेगी। जब लगे तब आप उसको उठा के देखिए, और उस चक्रास में जहां भी आपकी परेशानी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उससे संबंधित उस चक्रास को आप क्लीन कर लीजिए। तो इस प्रकार बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। बोलिए बोलिए। जानकारी दी, बहुत ही प्रसन्न हो गया मन, बहुत ही अच्छा लगा। चक्रास के बहुत से सेशन होते हैं, लेकिन इतनी सरल भाषा में हमको समझने को कम मिलता है में, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हम सभी बहुत प्रसन्न है। चलिए पद्मा जी। जय जिनेन विनय भैया, जय जिनेन दीदी, और जय जिनेन महावीर जी, और सभी लोगों को अद्भुत अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय हीलिंग, अद्वितीय सब कुछ बताया। और महावीर भैया ने एकदम मतलब दिल ही खुश कर दिया। सारा इतनी सरल भाषा में जैन धर्म का एक एक चीज ऐसी जैसे गागर में सागर पिरो दिए, गागर में सागर पिरो दिए। और बढ़िया आकाश भैया की एनएलपी भी लगा दी मजेदार है, इतना सुंदर अफर्मेशन। बस अभी होने वाली अपनी एनएलपी, मुझे तो यार मैंने कहा देखो एनएलपी भी चल रही है इसमें सब लगा। अरे ऐसा होता है ज्ञानवान आदमी, इतने ज्ञानवान है। एक तो बहुत बढ़िया सब उन्होंने ज्ञान दिया, और सबको ऐसा देना बहुत बड़ी बात है। एक एक चीज कौन कौन से कहां से शुरू हो रहा है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सारे कलर, ग्रह और बीजाक्षर, और कौन कौन सी बीमारियां किससे होती, किससे ठीक होंगी, कौन सा श्लोक पढ़ना है, कौन से मंत्र रिद्धिमन, और लास्ट में जो 64 रिद्धि और गंधर बलय उसका उच्चारण किया, वो तो सब अद्भुत अद्वितीय था। बहुत ही धन्यवाद महावीर भैया, बहुत अनुमोदना आपकी हीलिंग की, बहुत अनुमोदना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरित्रार्थ करते हुए महावीर जी हमारे, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, महावीर भगवान, ऐसे महावीर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो महावीर जी ने आज अच्छी हीलिंग दी, और हम उनके आगे भी लाभ लेते रहेंगे, उनके सेशन आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आज उन्होंने चक्रार्थ कर दिया, कभी वो पूरे विधान के बारे में आपको एक दिन हम सेशन करवाएंगे, उनका सभी विधान में एक एक 3-3 विधान एक एक बार में लेंगे, कि 3-3 विधान लेंगे कि उसका ब्रीफ संक्षिप्त क्या क्या होता है। एक दिन में 3 विधान या 2 विधान ले लेंगे, जैसी पोजीशन रहेगी। तो 2 विधान के बारे में वो संक्षिप्त जानकारी देंगे कि इन विधान को करने से क्या होता है, इन विधान को करने से लाभ क्या है, इन विधान को कैसे किया जाता है। इस प्रकार की संक्षिप्त जानकारी वो तैयार करेंगे अगली बार के लिए। और हम असाइनमेंट देते हैं हम सब साधक कि महावीर जी विधान के बारे में हमको 2-2 विधान के बारे में आप जानकारी कभी कभी दिया करिए। सिलेक्ट कर लीजिए, एक सेशन में 2 विधान, फिर दूसरे सेशन में 2 विधान, ऐसे तो विधान की जानकारी भी लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो कि भाई कौन सा विधान का क्या महत्व है, ऐसा ऐसे कोई ज्यादा महत्व होगा। अपने सेशन में विधान रखवा लीजिए, कभी भी जो मन करे वो विधान रखवा लीजिए, अपन कर देंगे सब। नहीं, मैं बोल दिया विधान करवाना तो ठीक है, विधान कर लेंगे, लेकिन हमें विधान की डेप्थ को समझना है। विधान की जानकारी हम लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं लोगों को, कि किस विधान से क्या लाभ है, किस विधान को कैसे करना चाहिए, उसका मांडवा कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। ऐसे 2-4 विधान के हम बता दीजिए आप सब लोगों को, तो लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो अपने से भी कर सकते हैं। कभी कभी जब उनका मन हो, पंडित के भरोसे ना रहे, अपने अपने मन से भी अपने विधान आप कर सकते हैं। विधान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भावना उत्तम पवित्र चलती है। ये नहीं है कि हमको पंडित जी ही चाहिए और पूरी विधि विधान एक साथ अच्छा ही होना। यदि हमको जितनी जानकारी हम उतना भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। फिर धीरे धीरे वो परिष्कृत होते जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि कोई पंडित जी आके ही कराएंगे और पूरी विधि विधान से पूरा, हाँ वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो हम ना करें, पंडित जी उनके भरोसे बैठे रहें, ये कोई मूर्खता होगी। हमें जितनी जानकारी है उसके हिसाब से हमको करना चाहिए। हाँ, गलती ना हो, इन बात का ध्यान रखना, इसलिए महावीर जी से जानकारी लेंगे और थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज उसका हमारे पास रहना चाहिए। पंडित जी अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। 1 घंटे 1.5 घंटे का मन हुआ, हम फ्री हैं, अपने उठाए मांडवा और अपने बैठ गए फोटो लेके भगवान के सामने, सोलह सामग्री लेके, तो उतनी देर तक आपके विचार शुभ विचार चलेंगे और आपके भावनाएं पवित्र होंगी। तो इस प्रकार महावीर जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और अशोक जी अजमेर है, उनके छोटे भाई, वो भी धर्म कार्य में लगे हुए हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी हम अनम्यूट करते हैं, तो वो भी अपने विचार देंगे। अशोक जी आप अनम्यूट करिए। भाई साहब मैं बताऊं, अशोक जी अजमेरा जो है वो पुष्पगिरी के भी ट्रस्टी हैं। आचार्य पुष्प सागर जी, प्रसन्न सागर जी, पुलक सागर जी, इनका जो है आचार्य पुष्प सागर जी वहाँ ट्रस्टी है और बहुत ही धार्मिक आदमी, मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं। और ये दोनों सेशन में, ग्लोबल और IBS दोनों में मेरे साथ कोऑर्डिनेटर है। चलिए
जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जी। मैं तो भाई साहब की प्रेरणा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से मैं 3 सेशन में से 2 सेशन में आता हूँ, और जो है जितना भी ज्ञान मिलता है भाई साहब के माध्यम से मैं लेता रहता हूँ। और भाई साहब तो फ्री हैं, इन्होंने कितना लोगों का इलाज किया, सारे लोग मेरे से नंबर लेते रहते हैं, इनसे जो है ना मेडिटेशन हीलिंग लेके, और काफी धर्म लाभ दे रहे हैं लोगों को। मैं इनके लिए बहुत अनुमोदना करता हूँ। बहुत हाँ, हम अशोक जी का भी एक सेशन कभी रखेंगे, एक सब्जेक्ट पे, किसी सब्जेक्ट पे अशोक जी का सेशन भी IBS में रखेंगे। एक क्रम हम शुरू करेंगे कि एवरी संडे या एवरी सैटरडे संडे हम, अर्चना जी तो रेगुलर देंगी, उसके अलावा हम एवरी सैटरडे एवरी संडे किन्हीं स्पीकर्स को ऐसे लाते रहेंगे और सबका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश। लेकिन सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि रात की ट्रेनिंग क्लास जो हम करवा रहे हैं उसमें आप जरूर ज्वाइन होइए। उतनी देर जब फ्री रहते हैं, कोई धंधा पानी है, कोई बिजनेस है तो बात छोड़ अलग है, लेकिन अन्यथा यदि आप घर में हैं तो जरूर ज्वाइन होइए। फ्री ट्रेनिंग है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। यदि सर्टिफिकेट चाहिए तो थोड़ा चार्ज रखा है, लेकिन यदि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप फ्रीली इसी ID पे ज्वाइन हो सकते हैं। और आकाश जी की ट्रेनिंग मतलब आप कल्पना नहीं कर सकेंगे, वो लोग जो भी बोले मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो जितनी अच्छी चीजें हमको बताते हैं। आज महावीर जी ने जो अफर्मेशन दिए, और मैंने पहले ही बोल दिया था, उसके बाद हमारी इनने भी, पद्मा जी ने भी बता दिया कि महावीर जी ने जो अफर्मेशन दिए, आकाश भैया के अफर्मेशन को पूरा ग्रहण करके उन लोगों तक पहुंचा दिए। यही तो एक मतलब कन्वर्सेशन कैसा है, कहां से कहां चीज जाती है। एक ने सीखा, उसने 10 को सिखाया, फिर 10 जब हम सुनेंगे आप सब लोग तो आप दूसरों को बताएंगे। इस प्रकार ये पूरा फैलाव प्रभावना होती है। तो इस प्रकार महावीर जी ने उसकी प्रभावना की। तो इस प्रकार आप भी ट्रेनिंग सेशन जो फ्री चल रहे हैं उनमें जब भी टाइम मिले ज्वाइन होइए, ज्वाइन होकर उसका लाभ लीजिए, ताकि आप और भी लोगों को लाभान्वित कर सकें। बहुत अच्छे से महावीर जी ने आज सेशन लिया, हम सब आभारी हैं। और आगे भी हम अशोक जी का भी सेशन लेंगे। पद्मा जी आप भी का तैयार करके रख लीजिए अपना। पद्मा जी की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात क्या रही सेशन की, कि जो भी चीज उन्होंने बताई वो जैन दर्शन के अनुकूल बताई, उसको अलग से नहीं बताई। तो उसके अनुकूल हमको बताना है और उनके अनुकूल ही प्रभावना करना है। यदि कोई भी चीज ऐसी जाती है हमारे मंच से जो जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, जैन दर्शन के अनुकूल नहीं है, हम उसकी प्रभावना ना करें, अच्छे से करें, जैन दर्शन के अनुकूल करें। चलिए, बहुत बढ़िया। अशोक जी का भी हम जरूर लेंगे एक दिन सेशन। तो इस प्रकार यदि वो कल ले तो कल भी ले सकते हैं, क्योंकि हम अब अर्चना और हम दोनों और मंजू दीदी तीनों लोग कुंडलपुर जा रहे हैं आज। तो हो सकता है कल भी हम सेशन ना ले पाए। तो देखते हैं, कोई भी अशोक जी ले, कोई भी है, उषा जी को मैंने बोला था। तो अभी 2 दिन हम लोग भी एनर्जी लेके आते हैं वहां से, फिर आपको भी एनर्जी देंगे। तो कोई बड़े बाबा की और छोटे बाबा की एनर्जी लेने जा रहे हैं, तो 2-3 दिन, अब कितने दिन रखते हैं, 3 दिन या 3-4 दिन, जब भी, तो उतने दिनों में हम लोग वापस आ जाएंगे, फिर आपको एनर्जी देंगे। अब और कोशिश करेंगे कि वहां से हम सेशन चालू करेंगे, सेशन बंद नहीं होगा। अभिषेक संध्याराम करवाएंगे, और हो सकता है मंजू दीदी साथ में रहेंगी तो वो भी ज्वाइन होंगी। तो इस प्रकार हम सुबह सेशन करवाएंगे, वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन हीलिंग कंटेंटेड होकर नहीं दे पाएंगे तो हीलिंग का कार्य हम जो लोग हमारे साथ अवेलेबल होंगे उनके द्वारा करवाएंगे। चलिए, कंता जी को भी एक दिन सेशन लेना है, उषा जी को भी लेना है, सभी लोगों को आप सुन लीजिए इस बीच में, जब तक हम एनर्जी लेने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं बड़े बाबा छोटे बाबा की, फिर आके आपको और अच्छे से एनर्जी देंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। नमोस्तु हम लोग की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से भी नमोस्तु बड़े बाबा छोटे बाबा को। हम लोग के लिए भी एनर्जी लाइएगा। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत अनुमोदना आपके धर्म की, बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए, अब देखते हैं, जा रहे हैं तो अब लेके आएंगे, कितने दिन में लेके आते पता नहीं, लेकिन जा रहे हैं। चलिए, महावीर जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। चलिए, लीव करते हैं, और आप आगे भी तैयारी करिए। महावीर जी विधान के बारे में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो विधान का भी उनसे हम नॉलेज लेंगे। चलिए, लीव। भैया नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। क्या बोले महावीर जी? जो भी आप जिसका भी आदेश देंगे उसका मैं पूर्णतया से पालन करूंगा। आप जो भी कोई काम बताएंगे उसके लिए मैं तैयार।
नहीं करेंगे ना। और फिर दोपहर को कभी कभी हम ऐसे सेशन ले लेंगे 3 बजे से, कि जिस दिन विधान करना है तो एक दिन विधान रख लेंगे 3 से 5 के बीच में। बिल्कुल, कोई सा भी विधान अपन को। सुबह का सेशन जानकारी और हीलिंग के लिए है, लेकिन हाँ जी, विधान यदि करना है तो हम 3 से 5 में कभी कभी रख लिया करेंगे। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ अष्टानिका में, अष्टानिका आ रही है फागुन में, और समय हो तो 8 दिन का आप सिद्ध चक्र विधान जूम पर करवा दीजिए, हजारों लोग लाभ लेंगे उसमें। चलो ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम, आ जाते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। एक और एक चीज पुष्पावती जी नहीं बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगे। पुष्पावती जी कहाँ बड़ी देर से बोल, हाँ वो बोलना जरूरी उनका। जय जिनेंद्र भैया। अरे महावीर जी ने तो महावीर भगवान के ही सब गुण गाए हैं, और ऐसा हमको लग रहा था कि महावीर भगवान ही हमारे सामने खड़े हैं और वो हीलिंग दे रहे हैं हमको। ऐसे हमको शाश्वत में हमने भगवान महावीर स्वामी को आपके रूप में देखा है, और आज की हीलिंग सचमुच में धन्य धन्य हो गए हम। कितनी अनुमोदना आपकी करे, ये कम है। और आपने सभी चक्रास को बताया, खाली तत्व बता देंगे तो हमको भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी तो सब कुछ मालूम है हमको भी, मगर खाली तत्व हमको मालूम नहीं है। उसके तत्व भी आगे के सेशन में बता देना आप, क्योंकि तत्व की भी हमको जानकारी हो जाएगी। और सब कुछ भगवान, तत्व, रोग, सब कुछ आदि व्याधि आपने सब कुछ एक साथ चक्रों में सब कुछ अपने 5 तत्वों को बता दिया, संगठन कर दिया। इसीलिए हम तो बहुत बहुत लाभान्वित हो गए। ऐसी ही जानकारी हमें हमेशा मिलती रहे। हम भी YouTube खोलकर सब जानकारी आपकी ले लेंगे, और आपके जैसा हम भी प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। और आपको कितना धन्यवाद दे, यह तो कम ही है। आप जैसे सबको हीलिंग दिए तो हमारी आदि व्याधि सब लोग मिट जाएंगे। आपको देखते ही हमारे लोग चले जाएंगे। ऐसे आज महावीर भगवान जैसे महावीर जी की हमको हीलिंग मिली है। हम धन्य धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। आभार आभार आभार। हम पहले भी बोलते हैं कि IBS जो एक सिस्टमाइज अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, और IBS के माध्यम से इतने ज्यादा लोग सब अपनी अपनी जो भी प्रतिभा है उसको ऊपर ला रहे हैं और उसको और निखार रहे हैं। तो IBS को हम जो सिस्टमेटिक वे में हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें ऐसे बहुत से महावीर जी जैसे और भी लोग, और भी हीलर्स, और भी कोऑर्डिनेटर, सेंटर हेड सब हैं। अब हम एक एक को सबको सामने लाने का समय हो चुका है। 1 साल तक बहुत ट्रेनिंग कर लिए, छोटी छोटी ब्रांच में बहुत हीलिंग दे दिए उनको। उनके नॉलेज का सबको भी पता होना चाहिए, इसलिए सभी को सामने लाने की हमारी योजना है। और सभी लोग आ रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और सब लोग उससे लाभ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए महावीर जी, और महावीर जी तो पहले ही से धार्मिक कार्यों में लगे रहे हैं। अजमेरा परिवार, इनका पूरा परिवार ही धार्मिक कार्यों से संलिप्त है स्टार्टिंग से ही। चलिए, धन्यवाद। और शकुंतला जी, चलिए।